प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए आज के मीटिंग के लिए। प्रभु जी अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में। Father, we pray that you will give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. प्रभु जी हमें आप सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम देंगे। प्रभु जी हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। आज आपका वचन हमसे बातचीत करें। आपका जो वचन है प्रभु जी लोगोस रीमा बन के हमसे बातचीत करें। लॉर्ड टीच अस योर वर्ड, लॉर्ड गाइड आवर फुटस्टेप्स, lead us into your path, into your track for thy name's sake, Lord. हम घटते चले जाएं और आप बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। Father, touch your people this day for thy name's sake. आपका स्पर्श पवित्र आत्मा जी आपके लोगों के लिए काफी है लॉर्ड। Yes, Lord. सारी आदर में आपको दे रहे हैं। Yes, Jesus. इस युग जिस किसी के भी कान में दिक्कत है वो कान खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Let those ears open in the name of Lord Jesus. Every problem in those ears just vanish in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. वो कानों की रोग घुड़क रहे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो पस बहने की समस्या है, चाहे कानों में दर्द है, चाहे सुनाई नहीं दे रहा है, वो ऐसी कान खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Be made whole in your ears, your spiritual ears, your natural ears, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen, Jesus. हमारे मन के आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए। Yes, Lord. हमारे कान, आत्मिक कान भी खुल जाएं, शारीरिक कान भी चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. प्रभु यीशु मसीह जी आपने कोड़े खाए अपने लोगों के लिए। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से एकत्रित किया है आज के इस मीटिंग में। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर। और आज हम कुछ बातें हम मनन करने जा रहे हैं वचन से, और एक अध्याय से हम मनन करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स, और मुझे विश्वास है प्रभु हमसे बातचीत करेंगे जी। जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, जब इनिशियली बाइबल लिखी गई थी तो कोई चैप्टर्स में नहीं लिखी गई थी या बुक्स, ये नहीं पता था किसी को कि कौन सी बुक्स बाइबल के अंदर होंगी। लेकिन प्रार्थना के द्वारा ये सब अरेंज किया गया, और एक एक चैप्टर, एक एक आयत जो है ये सब बाद में लिखा गया, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब कुछ हुआ जी। और कई अध्याय ऐसे हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रकाशन एक ही वचन के मिलेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि हर वचन में, हर लाइन में, हर आयत में आपको प्रकाशन मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम उन्हीं में से एक ऐसा अध्याय हम मनन करने जा रहे हैं जिनमें हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, और मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा जी। और परमेश्वर हमें कितना कुछ बताना चाह रहे हैं। प्रेरितों का काम 12वां अध्याय, एक्स चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। और जब आप ये इस अध्याय पर मनन करेंगे जी, आपको
कहीं ना कहीं अपने जीवन से रिलेटेड, मसीह जीवन से रिलेटेड हो, संसारिक जीवन से रिलेटेड हो, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं, आपके चारों ओर जो चीज़ें हो रही हैं, यू कैन रिलेट विद दोज थिंग्स एंड यू विल सी दैट हाउ गॉड स्पीक्स टू हिज पीपल। और ये वचन जरूर लोगों के साथ शेयर करें जी, एंड मैनी विल बी ब्लेस्ड आई बिलीव। हमें ये देखना है कि हमें अपने जीवन में क्या सीखना है इन आयतों से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये वचन ऑलरेडी जानते हैं, आप बिट्स एंड पीसेस में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम एज अ होल इस चैप्टर पर हम मनन करने जा रहे हैं। हम कुछ बातें सीखेंगे प्रभु की दया से। प्रेरितों काम 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अबाउट द टाइम Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. हालेलुया। अब यहां पर हमें दो चीजें सबसे पहले सीखने को मिलती हैं। यहां पर एक और वर्जन में लिखा ना, अबाउट दैट टाइम Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. अब राजा की ओर से, और राजा परमेश्वर नियुक्त करते हैं बाइबल के मुताबिक, राजा की ओर से दो चीजें यहां पर होती हैं। सबसे पहला, द किंग स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू हैरेस सम फ्रॉम द चर्च। हैरेस करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए। और ESV वर्जन में लिखा वायलेंट हैंड्स ऑन सम, मतलब उत्पाद मचाने के लिए या विद्रोह करने के लिए, विरोध करने के लिए हाथ बढ़ा राजा का। हेरोड राजा का हाथ बढ़ा, लेकिन किसके ऊपर? सम फ्रॉम द चर्च, यानी लिखा है ऑल फ्रॉम द चर्च। तो जो विरोध है सबका नहीं होगा जी। राजा की ओर से विरोध हो रहा है, बट इट इज नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज अपॉइंटेड फॉर सम फ्रॉम द चर्च। कुछ हैं कलीसिया से जो चुने गए हैं इस पर्पस के लिए, नॉट ऑल। ये समझना बहुत जरूरी है जी। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ मार्टियर, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी परसिक्यूटेड। ऐसा नहीं है कि सबके साथ सतावट होगी, यहां सबका ही विरोध होगा। कलीसिया में से कुछ के खिलाफ राजा का हाथ बढ़ा हैरेस करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, उनको सताने के लिए। हिंदी में सताने वर्ड लिखा हुआ है, हाँ जी। तो कुछ लोग सताए जाते हैं मसीह जीवन में, और ये राजा की ओर से नियुक्त हुआ। अब देखिए क्या हुआ जी। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। दूसरी आयत में लिखा, he killed James the brother of John with the sword. He was the first martyr among the apostles. पहले शहीद जो चेलों में से या जो प्रेरितों में से हुए जी। यानी हैरेसमेंट होता है, कई बार फैमिली में भी हैरेसमेंट होता है, और हम देखते हैं कि उसके बाद कैसे समस्या कलीसिया के ऊपर आती है। तो अगली आयत में हमें समझ आता है, एपोस्टल जेम्स वाज द फर्स्ट वन टू बी मार्टिर्ड। पहला जो प्रेरित, जो शहीद हुआ, ये 12वें अध्याय में हमें पता लगता है जी कौन है वो। प्रभु यीशु मसीह का सबको पता था, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन जब कुछ कलीसिया में से चुने गए सतावट के लिए, तो उनमें से पहला जो प्रेरित शहीद हुआ याकूब था जी। एक बार परमेश्वर के दास ब्रज जैसी डुप्रेंटिस को प्रभु स्वर्ग लेकर गए, और उनकी जो विजिट थी 6 घंटे के लगभग थी स्वर्ग में। और स्वर्ग में जब वो जा रहे थे, परमेश्वर का फरिश्ता उन्हें स्वर्ग दिखा रहा था जी, और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर खड़े थे। तो उन्होंने जो 12 चेलों के जो नाम थे वहां पर एक गोल्डन प्लेट स्वर्ग में है, उनके ऊपर नाम देखे। और याकूब जो ये जो प्रेरित जो मार्टिर हुए, इनका नाम परमेश्वर ने बहुत ऊंचे पर लिखा हुआ था जी। और प्रभु ने कहा, क्योंकि ये मेरे लिए पहले शहीद हुआ, इसलिए मैंने इन्हें ऊंचा स्थान दिया है। मेरे प्रिय, नथिंग गोज अननोटिस्ड। स्वर्ग में भी इसका रिवॉर्ड है। पृथ्वी पर उन्होंने अपनी यात्रा चाहे जल्दी खत्म कर दी, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर ने उन्हें परमानेंट एक ऊंचा स्थान दिया प्रभु की महिमा के लिए। अब देखिए क्या हुआ जी। तो पहली आयत में हमने सीखा हैरेसमेंट आती है, लेकिन कुछ के ऊपर आता है जी। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी आयत में याकूब शहीद हो गए। अब तीसरी आयत में देखिएगा, उसमें लिखा है
जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. अब अनलीवन ब्रेड जो है वो पासओवर के आसपास का समय है। अब हेरोड ने जब देखा, राजा ने देखा कि लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं इस बात से। हिंदी में आनंदित वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्लीज्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो क्या किया उन्होंने, अब याकूब को पकड़ा, घात कर दिया या मार दिया, वो शहीद हो गए। अब उन्होंने पतरस को पकड़ लिया जो मेन लीडर हैं ये सारे प्रेरितों के। ही वॉज द चीफ अमंग ऑल द एपोस्टल्स, ही वॉज लीडिंग द होल एपोस्टलिक ग्रुप। और उनको पकड़ लिया। उन्होंने लगा कि अब लोग खुश हैं तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। लोग हैरेस करते हैं मसीह लोगों को, लोग विरोध करते हैं जनता को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, सोसाइटी को खुश करने के लिए। तो ये चीज माइंड में रखिएगा। कोई भी लीडर अगर कोई भी हैरेस कर रहा है, यहां पर लिखा हुआ है हेरोड ने हैरेस किया, या कोई भी परिवार के जन भी करते हैं, वो समाज को खुश करने के लिए करेंगे जी। कोई भी परसिक्यूशन होता है, विरोध होता है, सबसे पहले उसका मोटिव क्या होता है, सांसारिक लोगों को, सांसारिक बातों को खुश करने के लिए। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द पाथ दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज अपॉइंटेड फॉर हिज पीपल। और संसार के लोग ये समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग मसीह भी जो होते हैं वो बैकस्लाइड हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि संसार हमें छोड़ देगा। आपको पता है जब रेवलेशन 13 का टाइम अब जो पूरा होने पर है, आने वाले महीनों में या 2-4 साल के बाद, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे मसीह लोग छोड़ देंगे प्रभु को, मार्क ऑफ द बीस्ट की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर हम मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेंगे। एंड दिस विल बी वेरी पेनफुल। अब ये समझना बहुत जरूरी है। Apostle Peter was seized to please people. People will seize the body of people in the body of Christ in the end times to please people. लोगों को आनंदित करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों की वाहवाह बटोरने के लिए। अब चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट हमें इससे पता लगती है, दिस वॉज द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड। और हेरोड ने ये सोचा कि जब ये जो पासओवर का समय, फसह का पर्व जब खत्म होगा, तब मैं लोगों के सामने इसकी ट्रायल करूंगा जी, पतरस की, जब आगे की आयतों में पढ़ते हैं। तो चौथी बात, गलत टाइम पर हेरोड ने हाथ डाला। दैट वाज द फीस्ट ऑफ पासओवर, अनलीवेंड ब्रेड, अखमीरी रोटी का पर्व था, मतलब पासओवर का समय था वो। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से फसह के पर्व के वक्त परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं वो रिलीज होते हैं। प्रार्थनाएं और जो परमेश्वर का जो पर्व है वो एक स्पिरिचुअल पावर जनरेट करती है अगर हमारे पास उसका ज्ञान है। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। दिस इज व्हाई इट इज मेंशन्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। ये जरूरी नहीं था ये लिखना कि पासओवर का समय था। फसह का पर्व या तुरी का पर्व जो है, या पेंटिकोस्ट का पर्व है, तंबू का जो पर्व है, 7 पर्व परमेश्वर के जो मनाए जाते हैं इजराइल में, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। और 3 पर्व खास करके हमने पहले भी सुने कि परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 5वीं बात, आप जब इस अध्याय में पढ़ते हैं, 5वीं आयत तक पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सो पीटर वाज केप्ट इन प्रिजन, बट अर्नेस्ट प्रेयर फॉर हिम वाज मेड टू गॉड बाय द चर्च। दे नेवर एवर ऑप्टेड फॉर एनी सोर्स। वो हेरोड से बात करने नहीं गए कि रिहा कर दो पतरस को, उन्होंने कोई और सोर्स नहीं लगाई। इससे हमें पता लगता है अगली बात कि नेवर एवर डिपेंड अपॉन अ मैन और अ वुमेन। कोई भी सोर्स में है, लेकिन आपकी जो सोर्स है वो राजाओं के राजा तक है जी। वो पतरस को देखने भी नहीं गए कि क्या हुआ, वो पूरी कलीसिया प्रार्थना में बैठ गई। उन्हें पता याकूब चला गया, अब पतरस को पकड़ लिया। व्हाई नॉट टू प्रे, बेंड योर नीज एंड प्रे टू गॉड व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइजेस इन योर लाइफ। और कैसे प्रार्थना की उन्होंने, लॉ लगाकर। उनका ध्यान ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। एक नॉर्मल प्रेयर नहीं थी उस वक्त। ये वर्ड जो है ना, अर्नेस्ट प्रेयर या लॉ लगा के प्रार्थना, ये अब रेयरली वचन में पढ़ेंगे। और पूरी कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों का काम 2 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, तब आपको पता लगता है कि वहां पर भी कलीसिया आज्ञाकारिता के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो,
वेट इन जेरूसलम, ठहरी इन जेरूसलम टिल यू रिसीव पावर ऑन फ्रॉम हाई, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ स्वर्ग से। तो सारे के सारे उस आज्ञा के अनुसार ठहरे हुए थे, 120 जो थे ऊपरी कमरे में। हालांकि प्रभु ने 500 को दर्शन दिए, लेकिन 120 ही बचे थे वहां पर। और पवित्र आत्मा उतरे, क्योंकि वो सब एक मन के थे। ऑल ऑफ देम वर ऑफ वन अकॉर्ड। एंड हियर वी सी द होल चर्च प्रेइंग अर्नेस्टली फॉर अपोस्टल पीटर। पूरी कलीसिया के ऊपर दारोमदार था, अकेला पतरस एनॉइंटेड है जी। उनकी परछाई से लोग ठीक हो चुके हैं 5वें अध्याय में, लेकिन फिर भी उन्हें प्रेयर बैकिंग की आवश्यकता है। आज अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रभु का बंदा सही चलता रहे प्रभु में, तो उसके लिए आपकी जिम्मेवारी है कि आप उन्हें प्रेयर बैकिंग दें। आप हो सकते हैं भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों और पासवानों से और इवेंजलिस्ट से, सुसमाचार प्रचारकों से या बाइबल शिक्षकों से आप सीखते हैं, प्रेयर कराते हैं, फेलोशिप करते हैं, सब कुछ है जी। बट इट इज टाइम during these end times that you must give them prayer backing for the glory of God, so that the work of God is completed before the coming of Lord Jesus Christ. आपकी प्रेयर बैकिंग बहुत जरूरी है हर एक सेवक के लिए जी। एंड प्रे अर्नेस्टली फॉर दोज हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, प्रे अर्नेस्टली फॉर दोज हु आर इन प्रिजन, प्रे अर्नेस्टली फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज द बाइबल क्लियरली कमांड्स दैट वी मस्ट प्रे फॉर ईच अदर। बाइबल साफ हमें सिखाती है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है जी। कोई भी मिशन फील्ड में है उनके लिए प्रार्थना करें, कोई प्रॉफिट आपको मिलता है उनके लिए प्रार्थना करें, कोई परमेश्वर का पासवान है जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपके लिए दिन रात रो रहे हैं, या वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। कोई भी जन जिसने आपको प्रचार किया है, जिनके द्वारा आपने प्रभु का सुसमाचार सुना है, प्रभु के राज्य में आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रे प्रे एंड प्रे एंड नॉट एन ऑर्डिनरी प्रेयर, यू मस्ट प्रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। अंतिम दिनों में आपकी असाधारण प्रार्थना होनी चाहिए, साधारण नहीं। लॉ लगा के प्रार्थना होनी चाहिए। ये 5-10 मिनट से कुछ नहीं होगा अंतिम दिनों में, मैं आपको बता रहा हूं। योर प्रेयर लेवल मस्ट राइज अप टू अ न्यू हाइट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जब आप अर्नेस्टली प्रार्थना करेंगे तो आप देखिए क्या होता है यहां पर। लॉ लगा के प्रार्थना करना, फिर देखिए क्या होता है आगे। जब आप पढ़ते हैं, एक वर्जन में ऐसा लिखा है, कांस्टेंट प्रेयर वाज ऑफर्ड टू गॉड। लगातार प्रार्थना हो रही थी पतरस की, लगातार प्रार्थना हो रही थी। खाली ऐसा नहीं एक दिन आपने बहुत अच्छे से प्रेयर की, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आप ठंडे पड़ गए। लगातार प्रार्थना होनी आवश्यक है। अर्नेस्ट का एक और मीनिंग है कांस्टेंट प्रेयर, निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। और आपको वो करना पड़ेगा। कई बार हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं जी, तो हमारे अंदर जोश भर जाता है, हम वचन पढ़ते हैं, जोश भर जाता है, फिर हम 1-2 दिन बहुत ज्यादा हम आत्मिक बल में रहते हैं, और लेकिन उसके बाद फिर हम दोबारा से हमारा जो प्रेयर टाइम है खत्म हो जाता है। तो वो ध्यान रखें, जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन हम अपने आप को संवारते हैं। एवरी डे वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स पर्सनली। आवर स्पिरिट मैन मस्ट नॉट विदर अवे, आवर स्पिरिट मैन मस्ट नॉट पेरिश। हमारा जो आत्मिक मनुष्य है, जो असली आप हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रार्थना घुटनों पर आना बहुत जरूरी है जी। Unless or until you pray earnestly, you cannot see results as we see in this chapter for the glory of God. आगे हम देखते हैं क्या हुआ वहां पर। जो आप 7वीं आयत पढ़ेंगे उसमें लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। And behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, get up quickly. The chains fell off his hands. और उसकी हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। जब प्रार्थना ऊपर गई कलीसिया की, लॉ लगाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक जगत में वो प्रार्थना ऊपर जाती है जी। आप प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं। एक गोल्डन सेंसर है हेवन में, धूपदान है, और वो आपकी प्रार्थना एकत्रित होती है स्वर्ग में। दानियल ने 21 दिन अकेले बैठकर प्रार्थना की, और फरिश्ता रिलीज हो गया स्वर्ग से आंसर के साथ। और फरिश्ते ने साफ कहा, क्योंकि तुमने मन लगाया है इस दर्शन को जानने के लिए, उसके बदले में मैं भेजा गया हूं स्वर्ग से। परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसका उत्तर लेकर। 21 दिन मलयूद चलता रहा, माइकल एंजल ने आके मदद की। इट वॉज ओनली बिकॉज डैनियल कॉन्स्टेंटली प्रेड फॉर 21 days। यहां पर कलीसिया, पूरी कलीसिया की पावर रिलीज हो रही है यहां पर आत्मिक जगत में। और जब वो प्रेयर कर रहे हैं तो एंजल रिलीज हुआ जी।
प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, एक्स चैप्टर 10, कॉर्नेलियस was praying to God and he was giving alms to the poor. और परमेश्वर का फरिश्ता वहां पर आके कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाएं और जो तुमने दान दिए हैं वो परमेश्वर तक पहुंच गए. सो व्हेन यू प्रे कॉन्स्टेंटली, जब आप लगातार किसी टॉपिक पे प्रे करते हैं, द एंजल्स ऑफ गॉड आर रिलीज्ड. फरिश्ते रिलीज होते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए. और यहां पर कलीसिया ने जब लॉ लगा के प्रार्थना की, फरिश्ता वहां पर आ गया और यूनिक बात हुई, एंड लाइट शोन इन द सेल. ज्योति चमकी वहां पर, उस कोठरी के अंदर ज्योति चमकी. कोठरी के अंदर रखा हुआ था, मतलब अंधेरा था उसके अंदर, और ज्योति एकदम से चमकी वहां पर. हम जानते हैं प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 25वीं आयत, पौलुस और सिलास दोनों प्रेरित परमेश्वर के, दोनों चेले जो परमेश्वर के, वो प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं और वहां पर भूकंप आ गया जी. There will always be a natural manifestation of your praying in the spirit before God. आप जब आत्मा में प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं तो वाक्य में नेचुरल में उसकी हैपनिंग आपको नजर आएगी. प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ हलचल मचेगी. जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा, जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है, लाइटनिंग्स, थंडरिंग्स, है ना जी, और जो अर्थक्वेक और जो परमेश्वर के जो अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं परमेश्वर के थ्रोन से निकलते हैं जी. लाइटनिंग निकलती है जी. परमेश्वर के भविष्यवक्ता अंकल डीजीएस दिनकरन जी जब एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें खोली. वो स्वर्ग में दर्शन देख रहे थे परमेश्वर के. स्वर्ग में प्रभु ने ले गए और प्रभु ने स्वर्ग से उन्हें पृथ्वी की ओर दिखाया. उन्हें पृथ्वी से देखा कि अलग अलग रोशनी आ रही हैं जी ऊपर, अलग अलग तरह की. थोड़ी रोशनी किसी कोने से, थोड़ी रोशनी किसी कोने से. और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये प्रार्थना है मेरे सेवकों की जो पूरी पृथ्वी से मेरे तक पहुंच रही हैं. और उसके बाद उन्होंने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन से लाइटनिंग्स जा रही हैं जी उन जगहों पर जहां से रोशनियां निकल रही थी. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरी प्रार्थना का जो जवाब जो मैं दे रहा हूं इनके, वो तुम उसका प्रकटीकरण देख रहे हो रोशनी के या बिजली के रूप में. हालेलुया. तो जब फरिश्ता आया पतरस के पास, खाली फरिश्ता नहीं पहुंचा, वहां पर ज्योति चमकनी शुरू हो गई, वहां पर रोशनी चमकनी शुरू हो गई. A ray of hope was given to Peter that time कि कुछ अलौकिक हो रहा है यहाँ पर. हालांकि पतरस सो रहा है, लेकिन कुछ हलचल मचनी शुरू हो गई एटमॉस्फेयर में. There was something that was unique in the atmosphere when the angel of God appeared, and prayer backing was given by the church of God. Hallelujah. और फरिश्ते ने क्या कहा? Arise quickly, जल्दी उठ, जल्दी उठ. जैसे ही वो वचन रिलीज हुआ एंजल का, बिकॉज एंजल कैरीज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. जब फरिश्ता आता है वो प्रभु की उपस्थिति से आता है, तो प्रभु की उपस्थिति आपके घर में भी आ जाती है, उस स्थान पर आती है जहां पर फरिश्ता आया. और सबसे पहले फरिश्ते ने क्या किया? उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर. एक टाइम पीरियड है जब फरिश्ते काम करते हैं, एक टाइम अलॉट होता है हर एक फरिश्ते के लिए जब वो स्पेसिफिक टास्क के लिए आते हैं. बिकॉज एंजल्स आर ऑलवेज बिजी, उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं. आप हो सकते हैं फ्री हो, लेकिन दो लोग कभी फ्री नहीं होते. परमेश्वर के अलावा दो लोग कभी फ्री नहीं होते. एक शैतान है और एक फरिश्ते हैं. मनुष्य जो है सो सकता है, लेकिन फरिश्ते कभी नहीं सोते हैं और ना ही शैतान सोता है. दे आर ऑलवेज एट वर्क. और फरिश्ते यहां पर जब भी आए जी, हमेशा आप देखेंगे जल्दी में रहते हो. देर ऑलवेज इन हरी. वो नहीं कि आराम से बैठे हैं कहीं कहीं घंटे बैठ के और आराम से बैठे हैं आपके साथ, क्यों ना, और कोई काम नहीं है. दे विल गिव अ मैसेज, दे विल डिलीवर अ मैसेज एंड दे विल गो बैक. हालेलुया. या जिस टास्क को परमेश्वर ने असाइन किया वो काम करेंगे और वो एकदम चले जाएंगे जो टास्क पूरा होता है. इसी तरह आप देखते हैं जब लूत के घर में वो दो फरिश्ते आए और उन्होंने कहा जल्दी कर, क्योंकि जब तक तू नहीं निकलेगा तो हम इस शहर को नाश नहीं कर सकते हैं. लूत को कहा जल्दी करना है तुम्हें, भागना है दूसरे शहर की ओर. And the moment Lot left the city, the whole city was destroyed. और उसके फरिश्ते भी पता नहीं कहां चले गए. हालेलुया. और यहां पर हम देखते हैं उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें
खुलकर गिर पड़ी। न फरिश्ते ने खोला न पतरस ने, बट द वर्ड दैट एंजल ब्रॉट फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड, वो फरिश्ता जो वचन लेकर आया परमेश्वर के सिंहासन से, उठ जल्दी कर, अराइज क्विकली, और उसी क्षण वो वचन से ही जंजीरें टूट गई वहां पर प्रभु की महिमा के लिए। सेम थिंग हैपेंड विद पॉल एंड सिलास, सेंट पॉल एंड सेंट सिलास। क्या हुआ जी दोनों प्रेरितों के साथ, दोनों एपोस्टल्स के साथ? वो जंजीरें टूट गई उनकी, और उनकी नहीं, उन्होंने कमांड नहीं किया जंजीरें टूट जाए, वो जंजीरें खुद ही टूट गई। आत्मा और सच्चाई से अगर हम आराधना और प्रार्थना करेंगे, जंजीरें आपके जीवन में बंधुआई टूटनी शुरू हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का फरिश्ता आता है, उपस्थिति में ही जंजीरें टूटनी शुरू होती हैं। वचन जब बोला जाता है जंजीरें टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो ही स्पोक द वर्ड एंड द चेन्स फेल ऑफ। एंजल नेवर प्रेड टू गॉड, पीटर नेवर प्रेड टू गॉड, बट द वर्ड दैट एंजल स्पोक, it broke off all the chains that were holding Peter, Apostle Peter। और वहां पर हम देखते हैं किस तरीके से जंजीरें गिरी नीचे, और पतरस सोच रहे हैं सब स्वप्न है जो देख रहे हैं, हो क्या रहा है। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब कमर बांध का मतलब क्या है? वचन में साफ लिखा है, गार्ड योर वेस्ट विद ट्रूथ। हमें अपने कमर को कस लेना है परमेश्वर के उस बेल्ट से, सच्चाई की, जो परमेश्वर ने हमें जो हथियार दिया जी, वो बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक मैसेज था पीटर के लिए कि मतलब तुम्हें आलसी नहीं होना है, तुम्हें आत्मिक तौर पर सोना नहीं है, लेकिन अब तुम अलर्ट हो जाओ कि तुम्हें आगे जाना है ना जी। पीछे का छोड़ो और आगे बढ़ो प्रभु की महिमा के लिए। नेचुरल में भी है और स्पिरिचुअल में भी है ये मैसेज, क्योंकि वो सो रहा था उस वक्त। पुट योर गारमेंट एंड फॉलो मी, द एंजल्स आर देयर टू गाइड अस। फॉलो मी उसने कहा, ये नहीं कहा फॉलो द लॉर्ड, फॉलो मी मतलब फरिश्ता भेजा गया रास्ता दिखाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। योशु जब युद्ध लड़ता है, यर्दन जब पार करनी होती है, और वहां पर एक फरिश्ता आता है स्वर्ग से, और पहले योशु को पहचान नहीं होती है कौन है ये। जोशुआ वाज कंफ्यूज्ड एंड जोशुआ आस्क्ड, तुम किसकी साइड हो, तुम कहां से हो? और वो कहते जी प्रभु ने भेजा है तुम्हारी साइड। फिर वो समझ आता है, अरे ये तो वॉरियर एंजल है, ये तो फाइट करने के लिए हमारे लिए आया जी। देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजल्स। तो यहां पर जो एंजल है वो रास्ता दिखाने आया, जंजीरें गिरी। अब इसमें एक चीज सीखने को मिलती है, जैसे एंजल ने वर्ड बोला वैसे आप भी वर्ड बोलिए। आपको लगता है आपके घर में कोई बंधुआई में है, कोई रिबेलियस स्पिरिट है, स्पीक द वर्ड इन द एटमॉस्फेयर, डिक्री एंड डिक्लेयर। एंजल के वर्ड से जंजीरें गिरी। अब एंजल गाइड कर रहा है कि भाई अब मुझे फॉलो करो, मतलब मैं रास्ता दिखाता हूं तुम्हें, क्योंकि अंधेरा था वहां पर। अब एंजल लेकर जा रहा है बाहर तक। हम जानते हैं कि वो सड़क तक जब तक पतरस पहुंच नहीं गया स्ट्रीट पे, तब तक एंजल ने छोड़ा नहीं जी। मैंने आपको कहा फरिश्ते पूरा काम करके जाते हैं। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं 11वीं आयत में पतरस क्या कह रहे हैं, नाउ आई नो फॉर सर्टन दैट द लॉर्ड हैज सेंट हिज एंजल एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम द हैंड ऑफ हेरोड एंड फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ज्यूइश पीपल। अब ध्यान से सुनिएगा जी, परमेश्वर का एक फरिश्ता किसी भी राजा के ऊपर भारी है, कोई भी क्यों ना हो, कितना पावरफुल, वन एंजल इज इनफ। प्रभु को खुद आने की जरूरत भी नहीं है, वो राजाओं के राजा हैं। पूरी पृथ्वी के जितने 250 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उन जितने भी उनके राजा हैं, उनसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, उनसे ऊपर परमेश्वर है। और यहां पर परमेश्वर ने एक फरिश्ते को भेजा। नाउ आई नो फॉर सर्टन दैट द लॉर्ड हैज सेंट हिज एंजल। परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजा। जब दानियल शेर की मान में था, राजा की नींद उड़ गई पूरी रात, क्योंकि उसे प्यार भी था दानियल से, देरस राजा जो था। और उन्होंने सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले आवाज मार के पूछा, दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? और कहते लॉन्ग लिव किंग, लॉन्ग लिव किंग। हम क्या होते, हम होते दानियल के थे, हम कहते ये राजा को परमेश्वर सीधा करेंगे, श्रापित है राजा, कोई और होता तो। लेकिन वो कह रहे लॉन्ग लिव किंग। और फिर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजकर मुझे सुरक्षा दी। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता की आंखों को खोला और दिखाया कि जब दानियल शेर की मान में था, तो उन शेरों के बीच में फरिश्ता आ जाते हैं और अपने एक प्रेजेंस से एंजल की, वो जो शेर हैं वो शांत हो जाते हैं।
और वो पंख नीचे फैलाए थे रात को दानियल के, ताकि वो दानियल आराम से सो सके। हालेलुया। हालेलुया। हैंड ऑफ मैंने कहा, डिलीवर्ड मी फ्रॉम द हैंड ऑफ हेरोड। फरिश्ते ने बचाया मुझे। अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे ही फरिश्ते भेजेंगे एंटी क्राइस्ट से बचाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को, मसीह विरोधी से बचाने के लिए परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजेंगे, ताकि मसीह विरोधी से बचाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट कर दें, वहां से बाहर निकालें जो जेल के अंदर है। एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में, एक देश से दूसरे देश ले जाने में, वो ट्रांसपोर्टेशन की गिफ्ट जब यूज होगी, उसके लिए यहां पर पतरस, पहले याद रखिएगा, पतरस परमेश्वर का प्रेरित है, वो सबके साथ नहीं हुआ। इट नेवर हैपेंड विद एवरीबॉडी, बट इट वाज सेंट और अपोस्टल पीटर हु वाज अनॉइंटेड ऑफ गॉड और अनॉइंटेड फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जूश पीपल। यहूदी लोग जो थे वो भी किसी तरीके का जो विरोध कर रहे थे, कुछ फेवर में थे पतरस के, है ना जी। उसमें लिखा, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी, क्योंकि लोग आनंदित थे, इसलिए हेरोड ने पकड़वाया था। जरूरी नहीं मेजोरिटी आपके साथ हो जब आप मसीह में चलें। हालेलुया। पतरस की परछाई से लोग ठीक होते थे, लेकिन मेजोरिटी फिर भी उसके खिलाफ है। आज की डेट में लोग देखते हैं पॉपुलैरिटी कितनी है उसकी, इसका मतलब प्रभु उसके साथ है। लेकिन पॉपुलैरिटी मसीह विरोधी की भी वर्ल्ड वाइड होगी जी, बट इट डजंट मीन दैट ही इज फ्रॉम गॉड। और यहां पर हम देखते हैं पतरस साफ कह रहा है, मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के साथ हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था, लोगों को प्लीज करने के लिए आनंदित देकर हेरोद ने पकड़वाया पतरस को। तो कई बार प्रभु के जेन्युइन लोग जब फंस जाते हैं या जेल में भी जाते हैं, इट डजंट मीन दैट दे आर कल्प्रेट और दे आर एडल्टरर्स और दे आर मर्डरर्स और दे आर लायर्स और दे आर नॉट गुड। दानियल भी जेल में था, जरमाया भविष्यवक्ता भी जेल में थे जी, यशाया ने भी सतावट झेली, यूसुफ को भी बंदी गृह में डाल दिया गया, पौलुस और सिलास को भी डाल दिया गया और पतरस को भी डाल दिया गया, याकूब भी शहीद हुए। लेकिन इसका नहीं कि सारे गलत थे। ये सब परमेश्वर के खास जन थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता और प्रेरित थे। हम जानते हैं यूहन्ना प्रेरित ने जो प्रकाशित वाक्य लिखा है वो कैद खाने में रहकर लिखा है जी। संत पौलुस ने ज्यादातर अधिकतर पत्रियां जो हैं वो बंदी गृह में होकर लिखी है। फिलिपियों की पत्रियां पढ़िएगी कैसे लैंग्वेज यूज की गई है वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। एक्ट्स 12:15, जब पतरस जो हैं वो घर पहुंचते हैं जहां पर झुंड इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा है जी वहां पर, और वहां पर एक दासी आती है और 15वीं आयत में देखिए क्या लिखा है जी। मैं 12वीं आयत पहले बढ़ रहा हूँ, 12 का 12 उसमें लिखा है, यह जानकर वे उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर चल रही है, एट नाइट दे वर प्रेइंग। पतरस सो रहा था पहले, यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे थे रात को, और लोग सब जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल लोग होल नाइट मीटिंग का कंसेप्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, कांस्टेंट प्रेयर, नॉट ओनली वन नाइट प्रेयर। और पतरस जब पहुंचते हैं, वो खटखटाता है तो क्या होता है जी, वहां पर एक लड़की आती है। वहां पर वो द्वार पर खड़ा देखकर पतरस को वो खोलना भूल जाती है और वापस चली जाती है लोगों, अपने जो परमेश्वर के चेले हैं उनको बताने के लिए। और 15वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। हिंदी में ऐसा लिखा तू पागल है, इंग्लिश में लिखा है यू आर आउट ऑफ योर माइंड, अपने आपे से बाहर है तू, अपने मन से बाहर है तू। और वो हिंदी में लिखा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। नाउ एंजल्स वर सो कॉमन इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। फरिश्ते इतने कॉमन थे पहले सदी की कलीसिया में कि उन्हें लग रहा है कि पतरस नहीं है, उसका एंजल है जी। मतलब इससे हमें एक बात और सीखने को मिलती है, एवरी बिलीवर इन द लॉर्ड इज गिवन अ पर्सनल एंजल। परमेश्वर का हर एक जन जब प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत मुक्तिदाता कबूल करता है तो उनके साथ एक फरिश्ता जरूर होता है जी। वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं उसका फरिश्ता होगा, वो नहीं होगा, उसका फरिश्ता होगा जी। एंजल मस्ट बी देयर, हिज एंजल मस्ट बी देयर। ये नहीं कह रहे प्रभु का स्वर्गदूत होगा, हिज एंजल, हिज एंजल, इट इज हिज एंजल। ये पतरस का फरिश्ता है।
मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं, आपके साथ परमेश्वर एक एंजल नियुक्त करते हैं जो आपको अलग अलग मुसीबतों से बचाते हैं, आपको गाइड करता है। परमेश्वर के तौर तरीके आपको बताएंगे जी। जैसे जैसे आपका आत्मिक स्टेचर बढ़ता है और भी एंजल जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन एक एंजल, एक फरिश्ता आपके साथ हमेशा रहेगा। वन एंजल विल ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ in the spiritual realm that will guide you, who will guide you in all your steps. Hallelujah. हालेलुया। और सोचिए, आवाज भी फेमिलियर होती होगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई वो पतरस की आवाज पहचान कर कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, उसका फरिश्ता है जी। अब 22वें आयत देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां शुरू होती है। जब पतरस आके बताता है कि क्या हुआ, तो सब हैरान हो जाते हैं वहां पर। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। 16वें में लिखा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाए। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। अब वहां पर जेम्स नाम के कई थे, याकूब नाम के कई थे। तो यहाँ पर और जो याकूब है, जो चेलों में से एक है, कहा कि उनको जाके बता दो। एक याकूब पहले शहीद हो चुका है, ये दूसरा याकूब है जी। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। जब उसने देखा कि पतरस निकल गया है, तो किसको खत्म करा दिया? सिपाहियों को। 16 सिपाही खड़े थे वहां पर, 4-4 के 4 पहरे थे वहां पर, 4 सिपाहियों के 4 पहरे, तो 16 सिपाही थे। 16 सिपाहियों में से फरिश्ता अकेला निकाल के ले गया अंधेरे में रात को, और एक सिपाही को भी भनक तक नहीं लगी। यू बिकम इनविजिबल अंडर द शैडो ऑफ द मोस्ट हाई गॉड व्हेन हिज ग्लोरी कवर्स यू। जब महिमा आपको ढांप लेती है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इब्रानियों 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, पहली 2 आयतें जब आप पढ़ेंगे, हम गवाहों के बादल से हम घिरे हुए हैं जी। हम नहीं देख पाते उन्हें, लेकिन वो हमें देख पाते हैं, क्योंकि वो महिमा में रैप्ड हैं जी, वो महिमा में छिपे हुए हैं वो। और हम शारीरिक आंखों से जब तक प्रभु ना चाहे हम नहीं देख सकते। आत्मिक जब हम होते हैं, आत्मिक दशा में होते हैं, व्हेन वी आर इन स्पिरिट, देन वी कैन नो देम, वी कैन सी देम। हमें कई बार सिर्फ सेंस हो जाता है कि यहां पर कोई उपस्थिति है। हमें ये नहीं पता लगता कि कौन है, संत हैं, फरिश्ते हैं, प्रभु खुद हैं, कौन है जी, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट महसूस होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मिकता या आत्मिक संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है, तभी आप पहचान पाएंगे। स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी हैज टू बी देयर। और यहां पर हम देखते हैं, जो दुश्मन थे, जिन्होंने कैद किया था पतरस को, उनको मारने का ऑर्डर दे दिया गया। जिन्होंने आपको जंजीरों में बांधा है, जिन्होंने आपको कैद किया है, परमेश्वर का काम है उनसे निपटना। पतरस ने उनको कुछ नहीं कहा। पतरस ने यह भी प्रेयर नहीं की कि उनको प्रभु आप डील करो, आप मारो उन्हें। जब कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना करती है जी, मुझे विश्वास है कि उस वक्त वो अनन्य भाषा में जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि तब मिस्ट्रीज रिलीज होती हैं, भेद रिलीज होते हैं आत्मिक जगत में। प्रभु से जब आप बातचीत करते हैं आत्मा में होकर, प्रेइंग इन द स्पिरिट, प्रेइंग इन द स्पिरिट। जब लॉ लगा के कोई प्रार्थना कर रहा है, तो हो नहीं सकता कि वो अनन्य भाषा में ना करें। तभी आत्मा में आप प्रार्थना कर सकते हैं लॉ लगा के, क्योंकि शरीर में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार प्रार्थना करनी है लंबे समय के लिए, तो आपको आत्मा में करनी पड़ेगी। हालेलुया। और वहां पर अब देखिए क्या हुआ। मैं आखिरी पड़ाव में आ रहा हूं इस अध्याय के, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेरितों का काम 12 के 21 से जब आप पढ़ते हैं, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। वो अपने राज सिंहासन पर बैठा और उसने वहां पर लोगों को जब देखा, वो राज वस्त्र पहने हुए था और उन्हें व्याख्यान देने लगा। ही वॉज अ गुड ओरेटर। एंटी क्राइस्ट जो होगा वो भी एक अच्छा ओरेटर होगा जी, अच्छा वक्ता होगा। लूसीफर भी जो है ना जी, जो वो आता है लोगों का टेम्प्ट करता है बहुत ही अच्छी आवाज में। और यहां पर हम देखते हैं, तब लोग पुकार कर उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। एंड द पीपल वर शाउटिंग द वॉइस ऑफ ए गॉड एंड नॉट ऑफ ए मैन।
द वॉइस ऑफ ए गॉड एंड नॉट ऑफ ए मैन। लोग जो हैं वो परमेश्वर की महिमा एक मनुष्य को देने लगे। ये मनुष्य नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर बोल रहे हैं। आज भी लोग ऐसे ही लीडर्स को जो फॉलो करते हैं, इट इज वेरी डेंजरस। नबूकदनेस्सर के अंदर भी ऐसे घमंड आ गया था जी, अहाब के अंदर भी ऐसे आ गया था, फैरो के अंदर भी ऐसे घमंड आया था। लेकिन यहां हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ रहे हैं और यहां पर लिखा है द वॉइस ऑफ गॉड एंड नॉट ऑफ ए मैन, और लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसे नहीं कि भीड़ की भीड़ अगर किसी के पीछे चल रही है तो वो व्यक्ति सही है। लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो परमेश्वर को भावता है। ये मनुष्य हेरोद जो है ये राजा था और ये लोगों को खुश कर रहा था शुरू से। ही वाज ऑलवेज प्लीजिंग द पीपल, और लोग अब राजा को खुश कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है, वॉइस ऑफ गॉड। अब देखिए ध्यान से, उसी क्षण लिखा हुआ है, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। Immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. मेरे प्रियो, घमंड जो है, घमंड किसी के अंदर भी सही नहीं है। किसी बात का घमंड अच्छा नहीं है जी। अगर मैं सोचूं कि मैं प्रभु में हूं और मैं ज्यादा जानता हूं, ये आत्मिक घमंड है और ये प्रभु को पसंद नहीं है। ये आत्मिक घमंड सबसे खतरनाक है जो इन अंतिम दिनों में लोगों के अंदर आ रहा है, और मसीह लोगों के अंदर खास करके। अगर मैं सोचूं मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, ये आत्मिक घमंड है। मुझे बाइबल ज्यादा पता है, ये आत्मिक घमंड है। एंड गॉड इज द फर्स्ट वन टू रेसिस्ट द प्राउड। परमेश्वर नफरत करते हैं घमंड से। परमेश्वर प्यार सबसे करेंगे, लेकिन घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। और यहां बड़ी यूनिक बात देखिएगा जी, एकदम से फरिश्ता रिलीज हो गया। यहां किसी ने प्रेयर नहीं की हेरोड के लिए, किसी ने प्रार्थना नहीं की हेरोड के लिए। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, जब पतरस जेल में था, तो पतरस के लिए प्रार्थना हो रही थी। वहां पर कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। प्रेयर ऑफ द चर्च इन यूनिसन, इन यूनिटी, वाज अ सीड सोन इन द स्पिरिचुअल रेल्म फॉर पीटर टू बी रिलीज। ध्यान से सुनिएगा जी, वो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, वो बीज के समान था आत्मिक जगत में, जो पतरस को रिलीज करने के लिए काफी था। और साथ में वो पासओवर का पर्व था, फसह का पर्व, जब एंजल्स रिलीज होते हैं। लेकिन जो घमंड है वो अपने आप में बीज है, उसके लिए प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं किसी को। घमंड वो बीज था जो हेरोड बो रहा था अपने लिए, जिसकी वजह से फरिश्ता रिलीज हुआ जजमेंट के लिए। प्रार्थना से फरिश्ता रिलीज हुआ छुटकारे के लिए। बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गई पतरस की, वो अपने झुंड में सही सलामत पहुंच गया प्रभु की दया से। हालेलुया। लेकिन यहां पर हेरोड जो है वो घमंड बो रहा है और वो फरिश्ता रिलीज हुआ न्याय करने के लिए। मेरे प्रियो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, सबको मौका देते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट बात है, जब याकूब को घात किया गया, व्हेन ही बिकेम ए मार्टियर, जब वो शहीद हुआ, तब फरिश्ता नहीं आया। जब पतरस को जेल में डाल दिया गया, तब फरिश्ता नहीं आया। लेकिन जब हेरोड के अंदर घमंड आ गया, उसने प्रभु को महिमा नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली फरिश्ता आ गया न्याय करने के लिए। पतरस के लिए फरिश्ता किसी और काम के लिए आया था, और यह फरिश्ता किसी और काम के लिए आया है। याद रखिएगा जी, प्रभु सब कुछ टॉलरेट कर सकते हैं। उनके लोग सताए जा रहे हैं, प्रभु फिर भी मौका दे रहे हैं हेरोड को। वो घात करा रहा है। पौलुस को भी प्रभु ने मौका दिया, पौलुस भी ऐसे ही था। फर्क हेरोड और पौलुस में क्या था? पौलुस कलीसिया को सता रहा था, फरिश्ते ने आके क्यों नहीं मारा? मैंने आपको बताया, याकूब को भी मारा गया, तब भी नहीं परमेश्वर ने कुछ कहा। पौलुस के अंदर एक जील थी प्रभु को लेकर, और वो अपनी इनोसेंस में लोगों को खत्म करा रहा था। ही लव्ड द लॉर्ड, बट ही वॉज नॉट फुल ऑफ प्राइड। परमेश्वर ने उसे अपने तरीके से नम्र किया, और उसने प्रभु की आवाज सुनते अपना जीवन प्रभु को दे दिया, एक एनकाउंटर में। हालांकि वचन में साफ लिखा है, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में, जब कोई भी परमेश्वर के लोगों की खिलाफत करता है, वो प्रभु की खिलाफत कर रहा है। हम यूहन्ना में भी यही बात पढ़ते हैं। अगर आप सताए जा रहे हैं, वो आप नहीं सताए जा रहे हैं। अगर आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, आपको कोई बदनाम कर रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, कोई जाल बुन रहा है, याद रखिए वो आपके खिलाफ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कर रहा है। अगर आप वाकई में प्रभु यीशु मसीह के आराधक हैं, सेवक हैं, बेटे बेटी हैं,
तो आपका विरोध नहीं, वो परमेश्वर का विरोध हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा पौलुस को, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी। क्या सॉल प्रभु यीशु मसीह को सता रहा था? बिल्कुल, क्योंकि जब उनके चेलों को, उनके लोगों को हाथ लगाया, स्टीफन को जब मार्टियर होना पड़ा, पौलुस वहीं पर खड़ा थे। तो उसका जो ब्लड है वो पौलुस के ऊपर है, बिकॉज ही वॉज हेल्पिंग आउट दोज पीपल हु वर स्टोनिंग स्टीफन। वहीं खड़े होके वो देख रहे जी वो सब। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने टॉलरेट किया, मौका दिया हेरोड को पश्चाताप करने का। जब याकूब घात किया गया, मौका दिया जब पतरस को जेल में डाला। लेकिन जब घमंड आया और प्रभु को प्रभु की महिमा नहीं दी, घमंड कई तरीके से हो सकता है जी, कई तरीके से। यहां बड़ी नोटिसेबल बात है, हेरोड ने कुछ भी ऐसा प्रभु के खिलाफ नहीं बोला उसने, लेकिन उसने महिमा नहीं दी प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह को तो मानते ही नहीं था। अगर वो इतना कह देता लोगों को कि आप मेरी तारीफ मत करिए, सिर्फ परमेश्वर की करिए, इसलिए बाइबल में लिखा आपकी तारीफ लोगों से ना आए, आपकी तारीफ परमेश्वर से आनी चाहिए। और यहां लोग जो हैं, जो हेल जीसस कहकर चढ़ा रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, और कुछ क्राउड वेलकम कर रहा था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की अंतिम यात्रा में प्रवेश किए, होज़ैना होज़ैना कर कर प्रभु यीशु मसीह का वेलकम कर रहे थे। यहां पर हेरोड को कह रहे हैं ये परमेश्वर की आवाज है, मनुष्य की नहीं है। और उसमें इमीडिएटली एन एंजल ऑफ द लॉर्ड स्ट्रक हिम डाउन बिकॉज ही डिड नॉट गिव गॉड द ग्लोरी। रीजन लिखा हुआ है। अब याद रखिए मेरे प्रियो, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, महिमा आप देखें प्रभु की, आप स्वर्गीय स्थानों को भी देख लें, आपके द्वारा मुर्दे भी जिंदा हो जाएं, आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से दर्शन देकर बातचीत करें आमने सामने, कुछ भी कार्य क्यों ना हो, आज याद रखिए आप और मैं नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमेशा महिमा दीजिए, हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा दीजिए। गिव हिम ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी, ऑलवेज एंड ऑलवेज। एक क्षण भर भी हमारे माइंड में ही नहीं होना चाहिए मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने प्रार्थना की इसलिए वो। एंड ही वॉज ईटन बाय वॉर्म्स एंड ब्रेथेड हिज लास्ट। सबके सामने ये मंजर सबको देखने को मिला। जिसको परमेश्वर के दर्जा दे रहे थे, उसी सेकंड हम देखते हैं कि एंड क्या हुआ जी, फरिश्ता ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिनों में एग्जैक्टली परमेश्वर ऐसे डील करने जा रहे हैं जी। कोई भी घमंड की बात हमारे मुख से ना निकले, हमारे जहन में भी ना आए। अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहा है, उन्हें शांत करा कर कहें सिर्फ परमेश्वर की महिमा है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। हालेलुया। इट इज नॉट आई बट इट इज क्राइस्ट, ऑल इन एवरीथिंग ही इज सुप्रीम। यस। सिर्फ उन्हीं का अनुग्रह है। वचन में लिखा है लूका 17:10 में, जब हम काम कर लें सारा, हम यही बोले हम निकम्मे दास हैं मसीह के। हालेलुया। जो भी काम हमारे द्वारा होते हैं मेरे प्रियो, सिर्फ हम निकम्मे दास और महिमा प्रभु यीशु मसीह की है। आजकल एक नई थियोलॉजी आ गई है, नई थ्योरी, लोग जो प्रचार करने लगे, हम निकम्मे नहीं, हम तो पुत्र हैं प्रभु के। ये वर्ड्स प्रभु यीशु मसीह के हैं मेरे प्रियो, जो निकम्मे दास हैं हम। प्रभु यीशु मसीह को भी सर्वेंट का दर्जा लेना पड़ा। प्रेरितों काम 4 अध्याय 23 से 30 आप पढ़िए, चेले कैसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को लेकर। एक बॉन्ड सर्वेंट की तरह प्रभु यीशु मसीह ने पिता का कार्य किया, हालांकि वो परमेश्वर ही है। इवन दो ही वॉज गॉड, yet he never considered himself to be equivalent to God। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 में आप पढ़ सकते हैं बात। वो पुत्र भी थे, लेकिन सेवक की तरह उन्होंने कार्य किया पिता का, क्योंकि वो शरीर में थे, स्वर्ग में वो पिता ही हैं। हालेलुया। And he was eaten by worms and breathed his last, instant death। अब लोग कहते हैं नए नियम में ऐसा नहीं अनुग्रह है। अब यहां किसने किया? बैलेंस होना बहुत जरूरी है वचन में। अननियास और सफरिया का भी हम देखते हैं क्या हशर हुआ जब पैसे में गड़बड़ी की। वो भी एक तरह का स्पिरिचुअल प्राइड था, क्योंकि उन्हें लगा हम प्रभु में हैं तो हम पैसे में हेराफेरी कर सकते हैं, कोई देख नहीं रहा हमें। दैट वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राइड। दे टुक गॉड फॉर ग्रांटेड। Pride entered their heart. They lied to Apostle Peter, and Apostle Peter said, "You have not lied to me, you have lied to the Holy Spirit. You have lied to God." तुमने परमेश्वर के सामने झूठ बोला है। कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है, फिर हम प्रभु को भूल जाते हैं जी। हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया है, प्रभु की क्या जरूरत है। फिर मुसीबत आती है, फिर प्रभु याद आते हैं। मेरे प्रियो,
पहले से ही प्रभु के साथ अपना रिलेशनशिप सही करें। और अब देखिए अगली बात क्या हुई। जैसे प्राइड का एंड हुआ, ध्यान से सुनिएगा जी, एक प्रिंसिपैलिटी गिरी वहां पर। क्योंकि शैतान का काम क्या है ना, सबसे पहले प्राइड भर दो लोगों के अंदर। प्राइड से उसे पता है उसका खात्मा हो सकता है, घमंड से। बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना और प्रत्येक दिन अपने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं जैसे प्राइड गिरा, ध्यान से सुनिएगा, 24वीं आयत, अगली आयत में लिखा, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हालेलुया। हालेलुया। हेरोद ने याकूब को खत्म कराया, पतरस को पकड़वाया। अब क्या हुआ, खुद तो अपने जान से हाथ धोने ही पड़े, लेकिन वचन फैलता चला गया। वचन को कोई नहीं रोक सकता प्रभु की महिमा के लिए। बट द वर्ड ऑफ गॉड इंक्रीज्ड एंड मल्टीप्लाइड। एडेड नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। वर्ड ऑफ गॉड ग्रीव एंड मल्टीप्लाइड। वचन बढ़ता रहा, मतलब प्रकाशन में लोगों तक पहुंचता रहा, नए लोगों तक, और गुणानुवाद होता रहा, गुणानुवाद होता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब जब घमंड गिरता है तब तक आपको पता है मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। जब आप प्रेरितों का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, अनानियास और सफरिया ने जब झूठ बोला एक घमंड के कारण कि परमेश्वर को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपको पता क्या हुआ? उनके जैसे ही जाने के बाद सेंटिफिकेशन आया कलीसिया में और जागृति आ गई। उसके बाद ही लोग बढ़ना शुरू हुआ कलीसिया में। आप पढ़ लीजिए प्रेरितों का 5वां अध्याय पूरा। उसके बाद क्या हुआ? पतरस की परछाई से लोग ठीक होना शुरू हुए। हालेलुया। अगर पतरस की वजह से वो प्रॉब्लम आई है, जैसे कई लोग कहते हैं, तो पतरस की अनॉइंटिंग कैसे बढ़ गई कि परछाई से लोग ठीक कैसे शुरू हो गए? देयर आर पीपल दैट विल एग्जिट योर लाइफ सडनली। व्हाई? बिकॉज ऑफ देम योर अनॉइंटिंग, योर कॉलिंग इज हिंडर्ड। तो आप दुखी मत हो, थोड़े समय के लिए दुख होता है कुछ अच्छे लोग जब जीवन को छोड़ते हैं। अब अनानियास और सैफरिया तो मसीह में थे। आपको पता है यशाया 6 अध्याय में आप जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जब उजिया राजा की मृत्यु हुई, आप उसके पहली आयत पढ़िए क्या हुआ वहां पर। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे जी। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, आत्मिक आंखें खुल गई। और आपको पता है उजिया कौन था? घमंडी राजा था। When pride died, then spiritual eyesight of Isaiah were opened. कुछ लोग हैं, कुछ प्रिंसिपैलिटीज हैं जो देशों को काबू किए हुए हैं, जिसकी वजह से रिवाइवल, शहरों को काबू किया, रिवाइवल नहीं आता है। लेकिन जैसे वो चीज हटती है, हम देखते हैं कि जागृति आ जाती है जी। हालेलुया। हम देखते हैं कि लोगों की आत्मिक आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं, अद्भुत बेदारी आ जाएगी, चंगाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। प्रभु ने पहले मंदिर की सफाई की और उसके बाद आप देखिएगा जो खरीद फरोख्त कर रहे थे उनको बाहर भगाया प्रभु ने। कोड़े मारकर प्रभु ने वहां पर, परमेश्वर ने अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई और उसके बाद आप देखेंगे चंगाइयां होनी शुरू हो गई मंदिर के अंदर। हालेलुया। जागृति आ गई वहां पर और लोग अटेंटिव हो गए प्रभु की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर वचन बढ़ना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ। And Barnabas and Saul returned from Jerusalem. Last ayat hai. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed the service, bringing with them John, whose other name was Mark. इन्हीं के घर में तो पतरस गए थे रहने के लिए, जिनकी मदर मरियम का नाम लिखा है। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। उनकी सेवकाई पूरी हुई। पौलुस और बरनबास की सेवकाई पूरी हुई प्रभु की महिमा के लिए। जो प्रभु ने आपको टास्क दिया, जो असाइनमेंट दिया है, चाहे कोई हेरोड हो, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई मसीह में क्यों ना हो, जो रेसिस्ट कर रहे हैं आपको, वो काम रुकेगा नहीं आपके द्वारा प्रभु की महिमा के लिए। वचन भी फैलता चला गया और प्रभु के चेलों के द्वारा जो उनका असाइनमेंट था, जो सेवकाई थी, वो भी पूरी होती चलेगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या क्या सीखा जी आज के वचन से? सबसे पहले हमने सीखा कैसे पहली आयत में ही जब हेरोड ने पकड़ा जेम्स, कुछ जो कलीसिया में से थे, उनको पकड़ा। सम विल बी परसिक्यूटेड इन द चर्च, नॉट ऑल, सम। नोट करिएगा,
टू हैरेस द चर्च लिखा हुआ है। हैरेसमेंट आता है सबके ऊपर नहीं, कुछ के ऊपर। दूसरा हमने सीखा कि सबसे पहले मार्टिर हम इस जो चेलों में से हुए, 12 चेलों में से वो जो याकूब थे, वो इस अध्याय में हम सीखते हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस को भी पकड़ लिया गया। किसके लिए? लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तो लोग आपको पकड़ते हैं, आपका विरोध करते हैं, जनता को, समाज को, सोसाइटी, कम्युनिटी, उनको खुश करने के लिए जी। विरोध इसलिए होता है ताकि समाज में लोग कहते हैं कि भाई हमारी भी इज्जत है, आप मसीह को छोड़ दो फॉलो करना। लोग आपको कहेंगे। लेकिन चौथी बात हमने पढ़ी कि वो पासओवर का पर्व था, फसह का पर्व था जी। वो गलत टाइम पे हाथ डाला हेरोड ने, क्योंकि वहां एंजल्स रिलीज होते हैं। और पांचवी बात, सोने पे सुहागा जो हुआ, वो प्रार्थना कर रही है कलीसिया लॉ लगा के। हमें भी लॉ लगा के प्रार्थना करनी है अपने भाई बहनों के लिए, मसीह लोगों के लिए, परिवारों के लिए। आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है जी। लॉ लगा के निरंतर प्रार्थना, एक वर्जन में लिखा है कांस्टेंट प्रेयर वाज ऑफर्ड बाय द चर्च। उसके बाद हमने देखा कैसे फरिश्ता रिलीज हो गया प्रेयर के बदले में, और कैसे ज्योति नजर आई, प्रकट आई हुई वहां पर जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर। नो एडवर्स सिचुएशन इज बिग इनफ फॉर गॉड टू इंटरवीन। कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बड़ी नहीं है प्रभु के लिए जहां पर परमेश्वर न पहुंच सके। परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेज दिया, और वहां पर हम जानते हैं कि कैसे रोशनी प्रकट हुई उस अंधकार के अंदर, बंदी गृह के अंदर, काल कोठरी के अंदर। और एकदम से फरिश्ते ने वर्ड बोला, पसली पे हाथ मारा, वर्ड बोला, पतरस सो रहा जी, एराइज क्विकली, उठ जल्दी कर। जैसे ही वर्ड बोला, जंजीरें टूट गई। आपकी भी जंजीरें आज टूटेंगी प्रभु की महिमा के लिए। एज यू आर लिसनिंग टू दिस वर्ड, आपके माइंड के ऊपर जो बॉन्डेज है, आपके जीवन में जो बॉन्डेज है, वो आज टूट रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पीक द वर्ड इन द एटमॉस्फेयर। प्रार्थना से एंजल्स रिलीज होते हैं, हमने सीखा। वर्ड जब बोलेंगे या प्रभु की उपस्थिति जब उतरती है, जैसे एंजल उपस्थिति से आएगी प्रभु की, जंजीरें, बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। पुट योर गारमेंट एंड फॉलो मी। अपने आत्मिक वस्त्रों को पहन लो, प्रभु की अगुवाई में चलिए। उन्हें अपने वस्त्रों को पहना, फरिश्ते ने गाइड किया। एंजल्स आएंगे आपको गाइड करने के लिए कि क्या रास्ता अपनाना है। गाइड करने वाले भी एंजल्स होते हैं। कई बार आपकी चीजें खो जाती हैं, घर में आपको मिलती नहीं, आपको पता है कौन ढूंढते हैं? एंजल्स आपकी मदद करते हैं। आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, आपको एंजल उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा जहां पर आपकी चीज खो रखी है। हालेलुया। हेरोड से छुड़ाया। राजा कोई बड़ा नहीं है जिससे प्रभु आपकी सुरक्षा न कर सके। एंटी क्राइस्ट से भी प्रभु अंतिम दिनों में ऐसी सुरक्षा देंगे जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि चेलों को भी ये लगा कि ये तो फरिश्ता है उसका, पतरस का। एंजल्स वर कॉमन इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। अंतिम दिनों में भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे घमंड का अंत हुआ। परमेश्वर ने बख्शा हेरोड को बार बार, लेकिन जब घमंड एंटर कर गया, इमीडिएटली ही गॉट हिज रिजल्ट। हमारे अंदर कोई आत्मिक घमंड नहीं होना चाहिए, कोई भी प्राकृतिक घमंड, कोई जीविका का घमंड, कोई पोजीशन, पैसे, किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और फिर हम देखते हैं जैसे ही हेरोड का एंड होता है, लेकिन वचन बढ़ता चला जाता है, मल्टीप्लिकेशन होती है जी, और चेले अपनी सेवकाई भी पूरी कर पाते हैं। हालेलुया। पौलुस और बरनबास अपनी सेवकाई पूरी करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस वचन को जब दोबारा सुनेंगे, कई बातें आपको समझने और सीखने को मिलेंगी जी, और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए हम सब नहीं आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। आज हम देखें हमारे जीवन में कोई भी घमंड तो नहीं है। परमेश्वर, गॉड रेसिस्ट द प्राउड बट ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर जो घमंडी लोग हैं उनका सबसे पहले विरोध करते हैं, लेकिन नम्र हैं, जो दीन है, उनको उठाते हैं प्रभु, उन पर अनुग्रह दिखाते हैं। रीका, बारादा, एले, बोरंदा, कबरांदा, कदरा, सियार, बहंदा, हम किसी को भी तुच्छ ना जाने। हेरोड ने परमेश्वर तक को तुच्छ जाना। आज एंजल किसके लिए रिलीज हो रहे हैं जी हमारे जीवन में? इज इट फॉर आवर डिलीवरेंस और इज इट फॉर जजमेंट? फरिश्ते 2 रिलीज हुए एक ही अध्याय में, एक घमंड के कारण और एक कलीसिया की प्रार्थना की वजह से, परमेश्वर के प्रेरितों को छुड़ाने के लिए। फादर, आई हम्बली प्रे फॉर चिल्ड्रन लॉर्ड, गिव ऑल ऑफ अस द ग्रेस टू इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स। हमारे जीवन को हम टटोलने पाए प्रभु जी, और जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे जीवन से निकाल दीजिए लॉर्ड। सिर से लेकर पांव तक हर एक के जीवन में चंगाई बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी फिजिकल वीकनेस है जिसकी वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उस दुर्बलता, निर्बलता को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी वक्त लॉर्ड, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट देयर बी ट्रेमेंडस वेल्थ ट्रांसफर फॉर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो आपके लोगों ने गवाया वो इसी वक्त रेस्टोर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर रिमेंबर योर कंपैशन राइट नाउ, रिमेंबर योर ग्रेस राइट नाउ, रिमेंबर योर मर्सी राइट नाउ। Pour out your Holy Spirit upon all flesh in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा के 9 वरदान हर एक के अंदर उतर आए, परमेश्वर के 7 आत्माएं हर एक के ऊपर उतर आए। हम सबको प्रभु जी आने वाले युग की सामर्थ्य के लिए आप तैयार करें और अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। हर एक के जितने जॉब में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट ड्यू है वो उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके बिजनेस में समस्या है वो सारी समस्याएं दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे लेकिन करना चाहते हैं उनको अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। जैसे आपने फरिश्ते को भेजा पतरस की अगुवाई करने के लिए, वैसे ही प्रभु जी पवित्र आत्मा जी आप स्वयं अगुवाई करें अपने लोगों की। फरिश्तों को भेजें प्रभु जी और अद्भुत छुटकारा आपके लोगों के जीवन में बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। घर में कोई भी एडिक्शन किसी के जीवन में, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी डिक्री एंड डिक्लेयर अराइज शाइन for the glory of God has risen upon you. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की महिमा का समय आ चुका है। वो महिमा तेरे ऊपर, आपके ऊपर, आप सबके ऊपर प्रज्वलित हुई है जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। जिनके पास जॉब नहीं है लॉर्ड उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डेंगू, वायरल फीवर, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। आपके लहू में आपके लोगों को छिपा रहे हैं लॉर्ड। तरस से भर जाइए अपने लोगों के लिए, तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए। लेट योर रिजरेक्शन पावर वर्क इन देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके लहू में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं। आने वाले इलेक्शंस जो अलग अलग स्टेट्स में है प्रभु जी आपकी ओर से हों, सरकार आपकी ओर से नियुक्त हो, सारी गड़बड़ी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपका राज्य आज आपकी इच्छा प्रभु जी हर एक जिले में, हर एक शहर में, हर एक स्टेट में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मृत्यु शैया पर हैं, स्पिरिट ऑफ डेथ वी रिब्यूक यू, डेथ वी कम अगेंस्ट यू एंड वी एक्सपेल यू आउट फ्रॉम दोज होम्स, दोज प्लेसेस, दोज हॉस्पिटल्स राइट नाउ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल, बी रेस्टोर्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ मैसेज शेयर कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस के नीचे अपने लिंक दिए हुए हैं, अलग अलग बुक्स के और वीडियोस के भी, और आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए वो ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स। हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।